हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये फार्मूला का डेरिवेशन बताऊंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये फार्मूला आया कैसे। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिन, इस पॉइंट पे ओरिजिन कंसिडर किया है और ए पॉइंट ओरिजिन से एक्स ए डिस्टेंस पे है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट ए एक्स ए है और सब x डायरेक्शन में है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सब है। वैसे ही b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है xb। तो पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है xb और पोजीशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है xa। मतलब यहाँ से ऑब्जर्वर अगर कोई देखेगा, यहाँ पे मैं ऐसे ह्यूमन आई बना दे रहा हूँ ऐसे, यानी ये ऑब्जर्वर है। ओरिजिन वाला क्या बताएगा कि a का पोजीशन है xa और b का पोजीशन है xb। लेकिन अगर मैं B से पूछूं, B का पोजीशन बताऊंगा A के रिस्पेक्ट में। मतलब इस बार ऑब्जर्वर ये अगर मैं रखूं A, यहाँ पे ऑब्जर्वर में बना देता हूँ और A से मैं पूछूंगा कि B कहाँ पे है बताओ। तो A के रिस्पेक्ट में B का डिस्टेंस होगा XB माइनस XA, क्योंकि ओरिजिन से B XB डिस्टेंस पे है और ओरिजिन से XA डिस्टेंस पे है। तो A से B का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है XB माइनस XA, यानी B का पोजीशन A के रिस्पेक्ट में है XB माइनस XA। तो इसी को मैंने लिखा है XBA, यानी पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A। इतना समझ में आ गया। अब इसको दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी वेक्टर मिलता है। तो XBA को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। वैसे ही XB को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी ऑफ B और XA को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी ऑफ A। तो ये फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। तो इतना तक तो फॉर्मूला आ गया कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B को लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। और ये वेलोसिटी ऑफ A यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ B किसके रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे ग्राउंड हिडन है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड समझेंगे। तो VAB इक्वल टू VA माइनस VB। वैसे ही VBA होता तो उसका फॉर्मूला होता VB माइनस VA। फिर वेलोसिटी वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलता है। तो VBA को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ABA मिलेगा और VB को डिफ्रेंशिएट करने से AB और VA को डिफ्रेंशिएट करने से एक्सेलरेशन ऑफ A। तो एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A। सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। अ कार A इज़ मूविंग विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग ईस्ट। कार A किधर को जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को आई कैप से मैं इंडिकेट करूँगा। तो वेलोसिटी ऑफ कार A 10 आई कैप है। कार B इज़ मूविंग विथ स्पीड along north, find out VA with respect to B। यहाँ पे B कार भी 10 स्पीड से ही मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन B कार किधर को जा रहा है, नॉर्थ में। तो वेलोसिटी ऑफ कार B 10 जे कैप मैंने लिखा है, नॉर्थ की तरफ जे कैप वेक्टर लिया y के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो बस फॉर्मूला आपको लिख देना है VAB इक्वल टू VA माइनस VB और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो VA का वैल्यू 10 आई कैप लिखेंगे और VB J की तरफ है तो 10 जे कैप, और ये माइनस फार्मूला के लिए लगा हुआ है माइनस, क्योंकि VAB का फार्मूला था VA माइनस VB। तो ये माइनस तो फार्मूला के लिए है और VA का वैल्यू है 10 आई कैप और VB का वैल्यू था 10 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B आया 10 आई कैप प्लस ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो 10 माइनस जे कैप। इसका मतलब ये हुआ कि B ऑब्जर्वर है। B को ऐसा फील होगा, B को ऐसा लगेगा कि A की वेलोसिटी, B यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर। ग्राउंड वाले को तो दिख रहा है कि A एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है आई कैप में और B वाई की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर B ऑब्जर्व करे इस चीज़ को तो B को देखने से ऐसा लगेगा कि X में एक वेलोसिटी आई कैप में है और दूसरा वेलोसिटी माइनस जे कैप में है। एक वेलोसिटी आई कैप में है और दूसरा वेलोसिटी किधर है, माइनस जे कैप में। यानी B को देखने से लगेगा कि A इधर और माइनस जे के रिजल्टेंट में, मतलब इस तरफ जा रहा है।
एक्चुअली में ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में ए जा रहा है एक्स में और बी जा रहा है वाई में, लेकिन बी पे अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको लगेगा कि ए ऐसा कुछ जा रहा है निगेटिव जे में और पॉजिटिव एक्स में, इस डायरेक्शन में अपीयर होगा ए, और उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी मैग्नीट्यूड, इधर 10 और इधर 10, तो रिजल्टेंट 10√2 आएगा। 10 और 10 का रिजल्टेंट कितना आता है 10√2, और ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, इधर ईस्ट और इधर की तरफ साउथ, और दोनों इक्वल है तो 45 डिग्री पे होगा, तो साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ दोनों लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड आएगा 10√2 और डायरेक्शन साउथ ईस्ट। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे हम एकदम इजी वे में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे b 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है आगे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ, और a 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। दोनों के बीच इनिशियल डिस्टेंस 100 मीटर है। तो आपको बताना है कि a b के पास कब आ जाएगा, यानी ये दोनों कब मिलेंगे ये बताना है। या ऐसे भी आ सकता है कि a b को ओवरटेक कब करेगा अगर ये दोनों रनिंग कर रहे हैं तो अगर दोनों को एक साथ देखा जाए तो जब a b को अप्रोच कर रहा होगा तो ये b रेस्ट पे तो नहीं होगा, ये और आगे बढ़ जाएगा, तो कहीं तो ये आगे जाकर मिलेंगे किसी डिस्टेंस पे, और टाइम भी कुछ होगा इनका। तो आपको टाइम भी बताना है और डिस्टेंस भी बताना है जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, राइट। तो अगर कोई ग्राउंड पे पर्सन इसको सॉल्व करे, कोई थर्ड पर्सन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करे, तो एक साथ दो बॉडी मूव कर रहा है यहाँ पे, तो आसान ये होगा कि हम किसी एक के रिस्पेक्ट में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मैं इस न्यूमेरिकल को b से सॉल्व करा रहा हूँ, राइट। मतलब ये न्यूमेरिकल b सॉल्व करेगा, हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो पूछा जाएगा b से कि वेलोसिटी ऑफ a क्या है, b बताएगा वेलोसिटी ऑफ a एज सीन बाय b। ग्राउंड वाले को देखने पे b की वेलोसिटी 10 दिख रही है, a की वेलोसिटी 20 दिख रही है, लेकिन b को देखने से क्या लग रहा है, ये b ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर खुद को क्या फील करता है कि वो रेस्ट में है और बाकी का सब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर खुद अपने आप को फील नहीं करेगा कि मैं मूव कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं लिखूँ कि वेलोसिटी ऑफ b और खुद b के रेस्पेक्ट में क्या होगा, मतलब b को अपने खुद का वेलोसिटी क्या नज़र आएगा, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू b, तो इसका आंसर 0 आएगा क्योंकि vb माइनस vb लिखेंगे इसमें तो ये 0 आ गया, यानी b की वेलोसिटी खुद उसके रेस्पेक्ट में 0 है। अब b ये सोचेगा कि मैं तो रुका हुआ हूँ और a को ही आना है मेरे पास, तो 100 मीटर पूरा a को ही ट्रैवल करना है, तो b को देखने से a का वेलोसिटी नज़र आएगा va माइनस vb। फॉर्मूला अभी मैंने सीखा VAB इक्वल टू VA माइनस VB। तो VA कितना है 20 आई कैप, आगे की तरफ आई कैप में ले रहा हूँ आई कैप, और ये फार्मूला के लिए माइनस, बीच में माइनस लिखेंगे, ये माइनस फार्मूला के लिए हो गया। और वेलोसिटी ऑफ B अब लिखना है मुझे, तो B की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है आई कैप में, 10 आई कैप, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 आई कैप। यानी B को ऐसा लग रहा है कि A प्लस आई कैप मतलब राइट साइड में 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। एक्चुअली मैं ये 20 से मूव कर रहा था, लेकिन B को ऐसा लगेगा कि A 10 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है, और ये 100 मीटर टोटल A को ही ट्रैवल करना है क्योंकि B तो खुद को रेस्ट में फील कर रहा है क्योंकि वो ऑब्जर्वर है। तो टाइम कितना लगेगा, A को B के पास आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जो भी 100 मीटर डिस्टेंस है वो A को ही मूव करना है क्योंकि B तो ऑब्जर्वर है। और रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, यानी A की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू B कितनी आई है 10, तो यहाँ मैं 10 लिख दूंगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस हुआ 100 क्योंकि B न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा है तो B खुद को रेस्ट में फील कर रहा है, तो ये पूरा 100 मीटर A को ही ट्रेवल करना है। तो स्पीड भी डिनोमिनेटर में स्पीड भी B के रेस्पेक्ट में ही लेंगे, तो B के रेस्पेक्ट में A की वेलोसिटी आई है 10, तो 10 से मैं डिवाइड कर दिया तो 0 से 0 कैंसिल, तो टाइम आया यहाँ पे 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में A B को ओवरटेक कर लेगा या B के पास आ जाएगा A। तो इसका आंसर हो गया टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड से 100 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे एक बॉल को थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ 100 मीटर पर सेकेंड। अनदर बॉल इज़ ड्रॉप्ड, मतलब ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है दूसरे बॉल की,
फ्रॉम हाइट 50 मीटर, ग्राउंड से 50 मीटर हाइट से दूसरे बॉल को ड्रॉप किया गया। देन फाइंड आउट टाइम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। ये दोनों, ये बॉल नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये ऊपर की तरफ, तो कितने समय में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। तो फिर से ग्राउंड से कोई अगर पर्सन सॉल्व करे तो दो दो बॉडी एक बार में मूव कर रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर, तो उसे सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल आएगा। वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी से फास्ट सॉल्व होगा प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर इस प्रॉब्लम को ये 1 सॉल्व करे, इसका नाम है 1, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा है, तो मैं इससे पूछूंगा कि बताओ 2 की वेलोसिटी क्या है। 1 से मैंने पूछा, क्योंकि 1 को मैंने बनाया है यहाँ पे ऑब्जर्वर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 एज सीन बाई 1 का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, पूरा वेक्टर फॉर्म में ऐसे होता है। तो वेलोसिटी ऑफ 2, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, तो इसको 0 लिखा जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 क्या है, ऊपर की तरफ 100 है, तो इसको लिखा जाएगा 100। तो 0 माइनस 100 क्या आ गया, माइनस 100। माइनस 100, माइनस 100 का मतलब ये हुआ कि 1 को ऐसा लगेगा कि 2 माइनस मतलब नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है 100 के स्पीड से, और ख़ुद को ये फील करेगा कि मैं रुका हुआ हूँ। यानी 1 को लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ, और 2 ही मेरी तरफ, नीचे की तरफ 100 के स्पीड से आ रहा है। तो कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक आने में, इससे मिलने के लिए, क्योंकि ये तो ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट में रहेगा, तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 50। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 100, क्योंकि ये 100 से नीचे आ रहा है। एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन 1 को ऐसा अपीयर होगा कि ये 100 इनिशियल स्पीड से आ रहा है। अब यहाँ एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्यों मैंने नहीं कंसिडर किया, क्योंकि अगर मैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखता, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो आता है इसका आंसर एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1। अब 2 का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, यानी -10, और ये फार्मूला के लिए माइनस, और 1 का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है, -10, क्योंकि अर्थ तो हमेशा डाउनवर्ड पुल करती है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -10 और ये दोनों माइनस मिलके +10 हुआ, तो ये 0 आ गया। यानी 1 को ऐसा लगेगा कि 2 का एक्सेलरेशन 0 है, यानी 1 के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। तो एक्सेलरेशन 0 आएगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से 2 नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, इसलिए डिस्टेंस 50 ट्रेवल करना है, और उसके आने की स्पीड है 100, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी 50/100। तो आंसर आ गया हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो 1 डायमेंशन में ये था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन जो 2 डायमेंशनल मोशन है उसमें कैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम लोग, ये देखेंगे।